एक औरत रिया ने अपने पति अर्जुन के साथ की सारी तस्वीरें जला दी। उसने अपने हाथों से उस मंदिर की डोरी और रस्सी काट दी जिसे वो दोनों हर साल एक साथ बांधा करते थे। फिर उसने हॉस्पिटल को कॉल करके अपनी आखिरी फ्रीज की हुई एक अंडाणु को डिस्ट्रॉय करने के लिए कह दिया। इसके बाद वो बिना पीछे देखे उस घर को छोड़कर चली गई जहाँ उसने 20 साल से ज्यादा वक्त बिताया था। उधर अर्जुन को इस सब का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो तो अपने पुराने प्यार मीरा के साथ शादी की तैयारियों में खुश था। जैसे ही अर्जुन ने रिया को कॉल करने की कोशिश की, उसे पता चला कि रिया ने उसे ब्लॉक कर दिया है। इस पल उसकी हालत बिगड़ गई। उसने पहली बार मीरा का हाथ झटक दिया और पागलों की तरह रिया को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची मोहब्बत खो दी थी। कुछ दिन पहले की बात थी। रिया बड़ी खुशी से अपनी खुद डिजाइन की हुई वेडिंग ड्रेस पहनने के लिए ट्रायल पर गई थी। उसे पूरा यकीन था कि अपनी शादी के दिन वो अर्जुन को सबसे खूबसूरत दुल्हन बनकर मिलेगा। लेकिन उसी वक्त उसने अर्जुन को मीरा को प्रपोज करते हुए देख लिया। और हैरानी की बात, मीरा ने जो गाउन पहना था वो वही ड्रेस थी जो रिया ने अपने लिए सिलाई थी। आसपास सब लोग तालियां बजा रहे थे, क्या प्यारी जोड़ी है कहते हुए। उस पल रिया का दिल चकनाचूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसके सालों की मेहनत और मोहब्बत सिर्फ एक सपना थी, एक झूठा सपना। उसके बाद रिया ने दिल से अर्जुन को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे वो दिन याद आया जब उसने अर्जुन की जान बचाने के लिए एक हमले के वक्त खुद को सामने कर दिया था। उस चोट की वजह से उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट लेट हो गई और उसका मां बन पाना नामुमकिन हो गया। और आज यही उसकी कमी बन गई थी। अर्जुन अब उसे इसी वजह से ताना दे रहा था। इसीलिए उसने अपनी आखिरी एक डिलीट करने के लिए हॉस्पिटल को कॉल कर दिया। अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। उसी रात अर्जुन मीरा को घर छोड़कर लौटा। उसके कपड़ों से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। उसने सफाई दी कि ये तो शादी के दिन की परफ्यूम है जो मीरा के लिए खरीदी थी। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि रिया को इसी खुशबू से कितनी यादें जुड़ी थी। अर्जुन ने रिया को कुछ भी अजीब नहीं लगा, बल्कि उसने एक नया कपल डीपी सुझाया जो पहले कभी नहीं किया था। रिया को शक हुआ क्योंकि पहले जब भी वो अर्जुन से डीपी बदलने को कहती थी, वो कहता था कि एक पब्लिक फिगर को ऐसा करना शोभा नहीं देता। रिया ने मीरा का सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा और देखा वही डीपी अर्जुन ने मीरा के लिए बनाई थी। रिया को बस इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि दुनिया को लगे कि सब ठीक है। रिया ने डीपी बदलने से मना कर दिया। अर्जुन ने सोचा कि रिया शादी की प्लानिंग को लेकर नाराज है और कुछ हल्की फुल्की बातें करके सो गया। लेकिन रिया ने उसका फोन लिया और देखा एक सीक्रेट एल्बम जिसमें मीरा के मैटरनिटी शूट की सारी फोटोज थी अर्जुन के साथ। शादी से ठीक पहले रिया ने पूरा वेडिंग सेटअप बदलवाया और मंडप पर दुल्हन के नाम में अपनी जगह मीरा का नाम लिखवा दिया। अर्जुन जब वेडिंग प्लान देख कर आया, रिया ने उससे कुछ सवाल पूछे। रिया की बातों ने अर्जुन को विश्वास दिलाया कि वो अब भी उसी से शादी करने वाली है। अर्जुन को लगा 20 साल की रिलेशनशिप ऐसे थोड़ी खत्म होगी। तभी मीरा का कॉल आया। अर्जुन ने झूठ बोला कि ऑफिस का काम है और चला गया। रिया ने जाते हुए उसकी तरफ आखिरी बार देखा और सब समझ गई। शादी वाले दिन अर्जुन वेन्यू पर पहुंचा, लेकिन रिया वहां नहीं थी। जब उसने इन्विटेशन कार्ड पर मीरा का नाम देखा, उसके होश उड़ गए। उसने बार बार रिया को कॉल किया, लेकिन हर बार सिर्फ बीप बीप की आवाज आई। बुरी तरह घबराकर उसने मीरा का हाथ झटक दिया और शहर में चेक पोस्ट लगवा दिए रिया को ढूंढने के लिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिया मंदिर गई और हर साल बांधी जाने वाली उस पवित्र डोरी को हमेशा के लिए काट दिया। फिर वो हमेशा के लिए चली गई।